अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पर मैंने एंड किया था। मैं छत पर आई थी तो ये जो छत है वो पूरी क्लीन हो गई है। तो बस मैं यहाँ पर थोड़ी देर जो है यहाँ पर कोई टहलूँगी, थोड़ा सा आगे से वॉक करूँगी। 10-15 मिनट मैं छत पर रही थी और उसके बाद फिर मैं नीचे चली गई थी और ये पूरी छत क्लीन हो गई थी। रमज़ान के बाद ही अब मैं जाके इसको कहीं क्लीन करूँगी और इतना गंदा होने ही नहीं दूँगी अब मैं तो। खैर यहाँ पर अब फिर मैं नीचे आ गई थी तो मम्मा बना रही थी आलू के पराठे। और मैंने बोला था कि थोड़ा सा बना लें कि मैं भी खा लूँगी, मतलब एक और बना लें कि हम भी खा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम सब ने आलू के पराठे खाए। तो उसके बाद मैंने अपना एक जो मेकअप वाली जगह थी ना जहाँ मैंने अपना मेकअप रखा हुआ है तो उसको अरेंज करना था। और ये नीचे ज्वेलरी वाला हिस्सा भी देखें मरियम ने कितना ख़राब करके रखा हुआ है। इसको मैंने पूरा अरेंज किया तो तकरीबन घंटा रेट तो आपका कहीं नहीं जाता अगर आप इनको आराम से भी ऑर्गेनाइज़ करो। सबसे पहले मैंने ज्वेलरी वाला जो सेक्शन था उसे क्लीन किया, वहाँ से सब चीज़ें निकाली, फिर इनको क्लीन करके रखा और जो चीज़ें डिस्कार्ड करनी थी वो डिस्कार्ड की और जो सही करके रखनी थी वो रख के उसके बाद अब मैं ये ऊपर वाला मेकअप वाला पोर्शन सही करती हूँ। और इतना मुझे कोई क्लटर मचा हुआ अच्छा नहीं लगता तो मैं मरियम को बोलती हुई हूँ कि जैसा रखा होता है वैसा ही रहने दिया कर, लेकिन वो रहने देती ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अपना सारा मेकअप जो था वो निकाला और उस जगह को अच्छी तरह से एक वाइप की हेल्प से मैंने साफ़ किया और फिर इसकी मदद से मैंने पूरा क्लीन करके इसको अरेंज करके रख दिया था। और यहाँ पर पूरा मेरी जो ड्रॉ थी वो ऑर्गेनाइज हो गई थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए और मैंने कहा था चने बना लो। और यहाँ पर सॉरी चने नहीं, चिकन जो था वो बोनलेस हुआ हुआ रखा हुआ था, चने नहीं चिकन। तो यहाँ पर मैं चिकन बोनलेस बनाऊँगी तो यहाँ पर चिकन बोनलेस बन गया था। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से बस यहाँ पर चिकन बोनलेस बनाया था। चिकन बोनलेस की रेसिपी ऑलरेडी से चैनल पर अपलोडेड है, आप चैनल देख सकते हैं। उसके बाद मरियम ने बनाई थी अपने लिए स्पैगेटी की रेसिपी भी ऑलरेडी से चैनल पर अपलोडेड है, बहुत मज़े की बनी हुई थी। खैर इसके बाद ये खाने के बाद के मंजर थे तो बहुत सारे बर्तन थे तो हमने वॉश किए और खाना वगैरह खा चुके थे। तो उसके बाद फिर मम्मा लोगों ने जो है खाना खा लिया तो मैंने नहीं खाया था। मैंने बोला था कि मैं थोड़ी देर तक खाती हूँ, मुझे भूख नहीं लगी हुई थी। और यहाँ पे मैंने पूरा किचन क्लीन किया और उसके बाद पापा सब्जियाँ लेकर आ गए थे थोड़ी सी, तो मैंने वो जगह पे लगानी है। यहाँ पर टमाटर वगैरह ख़त्म हुए थे, टमाटर प्याज वगैरह, तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो थी थोड़ी रह गई थी तो पापा ले आए थे सामान। तो मैंने बोला था कि इनको जल्दी जल्दी से इनकी जगह पे लगाती हूँ क्योंकि आज मुझे ऊपर वाले पोर्शन की भी क्लीनिंग करनी है। और इस टाइम कोई बज रहे थे 9, तो मैंने बोला था कि मैं जाती हूँ ऊपर वाले पोर्शन की भी क्लीनिंग करते। नहीं 9 नहीं बज रहे थे, सॉरी 11 बज रहे थे, 11 बज रहे थे। तो पापा आए थे तो यहाँ पर सामान लेकर आए थे तो बस जल्दी से मैं इनको जल्दी जल्दी से रखती हूँ। और ये बिस्किट लेकर आए थे हमारे लिए, 9 नहीं बज रहे थे, 11 बज रहे थे। टाइमिंग का इशू। तो यहाँ पे मैंने मिर्चें जो थी वो बहुत गंदी हुई थी तो उनको वॉश करके रखा और उसके बाद मैंने अपना खाना खाया। मुझे भूख लग गई थी तो मैंने यहाँ पे स्पैगेटी ही थोड़ी सी लेकर खा ली थी। उसके बाद जी जनाब फिर मैंने ये मरियम जो थी वो मक्के बना रही थी और पिछले थोड़े दिन पहले भी आपको वीडियो में दिखाया था वही मक्के बना रही थी। और यहाँ पर बस मैंने थोड़ी सी उसकी बोला था कि वीडियोस बना के मुझे सेंड कर देना, तो वो बना रही थी। और यहाँ पर मज़े का होता है इसका टेस्ट, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी भी उससे पूछ के रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और ये फाइनल लुक था उसका। खैर यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ ऊपर और चूँकि बहुत ज़्यादा जो है छत ऊपर वाला जो पोर्शन था वो बहुत गंदा हुआ हुआ था। खैर ऊपर 3 कमरे हैं और कमरों का डिवीज़न बाद में करते हैं। और ऊपर सिर्फ 2 लोग रहते हैं, एक मेरा छोटा भाई एक मेरा बड़ा भाई। एक भाई ऑस्ट्रेलिया में होता है। खैर और यहाँ पर एक भाई कमरे में था, दूसरा भाई गया मतलब बाहर छोटा वाला। और यहाँ पे मैं आ गई थी सफाई करने के लिए, तो सफाई करते हैं मुझे कोई, मैं आई थी 12 बजे और मैं गई हूँ 3 बजे। और बस यहाँ पे बाहर से सॉरी अंदर सारे कमरे से हर जगह से झाड़ू लग गया था। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर, ये जो टेरेस है यहाँ पे लगाऊंगी झाड़ू। और ये जो पूरी पूरी क्या बोलते हैं ऑल पर्स वाली डब्बा था ना, तो ये मैंने लेकर आई थी इसमें कचरा डालने के लिए। इसी में मैंने कल छत पे भी डाला था तो यहाँ से मैंने इसी में डाल दिया था। और यहाँ पर मैं सब पूरे घर से मैंने लगा लिया था पोंछा। उसके बाद फिर मैंने पोंछा लगाया और यहाँ पे बेडशीट चेंज करनी थी 2 कमरों से, एक भाई के कमरे से और एक भाभी लोगों के कमरे से। तो यहाँ पर ये मैंने चेंज की और दोनों के कमरों से चेंज करके फिर मैं नीचे आई थी। तो नीचे ये मेरा बर्तन इंतजार कर रहे थे। मैंने बोला मम्मा आप लोग बर्तन तो धो देते यार एटलीस्ट। तो फिर मैंने बर्तन धोए रात के 3 बजे, 3:15 बजे तो मैंने बर्तन धोए। और मैं इस टाइम पे इतना थक गई थी इसी के हद नहीं। उसके बाद मैं कमरे में आई तो गेस्ट रूम में थोड़ी सी एडिटिंग करनी थी और फिर मैंने जो है ये प्रिंस बिस्किट खाया था। और उसके बाद जो है ना फिर नेक्स्ट डे था। नेक्स्ट डे जी एक तो मैं ये खा रही थी अपने लिए स्पैगेटी और चाय गर्म कर ली थी मैंने। और मेरे जिस्म में इतना शदीद पेन हो रहा था जिसकी कोई हद नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्यों हो रहा है। खैर उसके बाद मैंने नीचे वाले पोर्शन की सफाइयाँ की क्योंकि सफाइयाँ तो ख़त्म नहीं होने का नाम लेती। मुझे तो ऐसा लगता है मैंने यहाँ पर जो है ये
मम्मा को बोलते कि ऑयल लगा लें, और ये ऑयल की बॉटल नहीं है, मैं मानती हूँ, मैंने इसे डाला हुआ इसमें ही। और उसके बाद मैंने खाना बनाना था, और खाना बनाया। खाने बनाने आज बनाने थे चने, तो यहाँ पर बस जल्दी से चने बनाते हैं। और क्या कहते हैं, मैं कोई बेसिक कोई रेसिपी नहीं शेयर करती चनों की, बस सिंपल तरीके से चने बनाते हैं और बस खाते हैं। और यहाँ पे चने बन गए थे, तो बस थोड़ा सा पानी डालेंगे और बस कहानी ख़त्म, और बस मैं आप खाना खाएंगे। और यहाँ पे चने हमारे जो थे वो रेडी थे, तो मैंने गरम मसाला डाला और बस किया, और उनको फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पर बस हम खाना खाते हैं। मैंने थोड़ा सा ही लिया था, दिल नहीं कर रहा था खाना खाने को। और उसके बाद ये बर्तन वगैरह मैंने वॉश किए, बस यही आजकल का डेली रूटीन है। तो आपके साथ शेयर करें, यहाँ पे बर्तन वगैरह वॉश हो गए थे, तो बस कुछ भी ना इतनी अजीब तरीके से। और यहाँ पे पूरा किचन क्लीन होना तो सुकून आता है, एक भी बर्तन पड़ा हुआ ना तो आपको अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। उसके बाद जी यहाँ पर हम लोग मैं आ गई थी, लेट नाइट था, तो मैं यहाँ पे अपने लिए सेब काट रही थी क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। मैंने खाना भी सही टाइम से नहीं खाया था, कोई 2 बजे से मैं एडिटिंग कर रही थी। और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए सेब काटा क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने बोला कि सेब खाती हूँ। और तो यहाँ पर सेब मैं काट रही थी, और मैं ये क्या कहते हैं, कच्चे सेब ज़्यादा मुझे पसंद है। खैर यहाँ पे सेब कट गए थे, तो मैं अब सेब खाऊंगी और कमरे में और ये खाती हूँ। और जैसे ही मैं गई हूँ तो मैंने मुझे याद आया कि मैंने मैडम के कपड़े इस्त्री किए स्कूल के, तो मैंने वो इस्त्री करने के लिए यहाँ पर बैठी भी हूँ, और सेब वगैरह मैंने खा लेते, तो कपड़े भी यहाँ पर इस्त्री हो गए। और इसी कपड़ों के साथ मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू ऑन द नेक्स्ट ब्लॉग।